औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, नेकी के तौर पर इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हज़रत अबू बकर फ़की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कुफ़ारों का जुल्म। जिस वक्त हज़रत सोहेब बेहोश हुए, उसी वक्त मक्के की तरफ से शोर व गुल बुलंद हुआ। जो लोग वहाँ जमा थे उनमें हर एक ने उस तरफ नज़र उठा कर देखा। उस तरफ से 100 कुफ़ार 3 मुसलमानों और एक औरत को घसीट कर लाते हुए नज़र आए। उनके आगे अबू जहल, अबू लहब, अब्बास, सफ़वान, वलीद और बहुत से दुश्मन इस्लाम नज़र आ रहे थे। उन मजलूम मुसलमानों में एक हज़रत अबू फ़की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत अबू फ़की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव में रस्सी बंधी हुई थी। कुछ आदमी उस रस्सी को खींचते हुए लिए चले आ रहे थे। आपका नंगा जिस्म रेत पर घसीट रहा था। तमाम जिस्म छिल गया था। जख्मों पर रेत चिपक गया था, जो बहुत तकलीफ़ दे रहा था। जब इन शैतानों का गिरोह हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब आया तो एक गोबरेला निकल कर रेंगा। उमैया उसी जगह खड़ा था। उसने आवाज़ देकर मजाक में कहा, अबू फ़की, देख तेरा खुदा ये है। अबू फ़की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सर उठाकर गोबरेला को देखा। कहा, उमैया, मजाक ना उड़ा। मेरा और तेरा दोनों का खुदा वही है जिसने मुझे और तुझे और पूरी दुनिया को पैदा किया है। उमैया ने बिगड़ कर कहा, बदबख्त, बूत हमारे माबूद हैं, वो माबूद जिनको हम और हमारे बाप दादा और सारा अरब पूछते चले आ रहे हैं। हज़रत अबू फ़की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, पत्थर के बूत अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, वो कैसे खुदा बन जाएंगे? खुदा तो वो है जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत होती है, जो पानी बरसाता है, हवा चलाता है, छिपी और खुली चीज़ों को जानता है। वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। ये सुनकर उमैया को बड़ा गुस्सा आया। वो झुका और हज़रत अबू फ़की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गला पकड़कर इस जोर से घूंटा कि उनकी आंखें उबल पड़ी, चेहरा तमतमा गया, सांस रुक गई। सबने समझ लिया कि हज़रत अबू फ़की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दम निकल गया। उमैया खड़ा हो गया। खड़े होकर हज़रत अबू फ़की को देखने लगा। उसके देखते ही देखते उनकी सांस चलने लगी, चढ़ी हुई आंखें ठीक हो गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंखें खोली। कुफार उन्हें देखकर सख्त हैरान हो गए। उमैया ने कहा, अबू फ़की, तुम्हारा खुदा कौन है? हज़रत अबू फ़की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, वो जिसने मुझे और तुझे पैदा किया। उमैया ने कहा, शक्तियाँ सहता है और खुदा के नाम की रट लगाई जाता है। हज़रत अबू फ़की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक मेरे दम में दम बाकी रहेगा, खुदा का नाम लूँगा। उमैया ने कहा, लोगों, अभी इसका दिमाग ठीक नहीं हुआ है, ज़रा ये भारी पत्थर इसके सीने पर रख दो। एक बड़ा भारी पत्थर करीब ही पड़ा था, 5-6 मन का था। कई आदमियों ने मिलकर पत्थर उठाया और हज़रत अबू फ़की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर रख दिया। पत्थर गर्म था, वजनी था और इतना भारी था कि जब अबू फ़की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर रखा गया तो उनकी ज़ुबान निकल आई, तड़प गए, हिल ना सके और बेदम होकर रह गए। उमैया ने पूछा, अब बता कि खुदा कौन है? हज़रत अबू फ़की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल ना सकते थे। सांस निकली जा रही थी, हरकत करने का ताकत ना थी। उन्होंने इशारे से बताया कि खुदा वो है जो नीली छत पर है। उमैया कुछ कहना चाहता था कि करीब ही से दिल हिला देने वाली चीख सुनाई दी। सबने गर्दनें उठाकर देखा। पहली ही नज़रों में दिखाई दे गया कि अबू जहल बर्छी लिए खड़ा है और सुमैया के सीने से खून का फव्वारा उबल रहा है। अबू जहल कह रहा है, कमबख्त कनीज क्यों जान देती है? अब भी इकरार कर, हुबल सबसे बड़ा खुदा है। इस्लाम की पहली शहीदा हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगरचे हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने से खून का फव्वारा निकल रहा था, चेहरे पर पीलापन छा रहा था, इस पर भी उनकी जुबान से एक खुदा की रट लग रही थी। उन्होंने कहा, हुबल खुदा नहीं, भूत है, पत्थर की मूर्ति है। खुदा वो है जो दुनिया को पैदा करने वाला है, आसमानों और ज़मीन का मालिक है, हर वक्त और हर जगह मौजूद रहता है
अबू जहल का चेहरा गुस्से से बदल गया। उसने चिल्लाकर कहा, खुदा की दीवानी, देखो तेरा खुदा तुझे मेरे हाथों से कैसे बचाता है। बुला, अपने खुदा को बुला, आवाज़ दे, पुकार कर आवाज़ दे। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, खुदा को चिल्लाकर पुकारूं या धीरे से, वो देखता है, अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। अबू जहल, सोचो, क्या पत्थर की तस्वीरें जिन्हें तुमने या तुम्हारे बाप दादा ने खुद गढ़ा है, क्या वो खुदा हो सकते हैं? खुदा की कसम, नहीं, खुदा वही है जो पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है। इज्जत व जिल्लत, मौत और ज़िंदगी उसी के हाथ में है। अबू जहल गुस्से से पागल हो रहा था। उसने गजबनाक होकर हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ज़ोर से बरछी मारी। उनकी ज़ुबान से अल्लाह का प्यारा नाम निकला। वो लड़खड़ा कर गिरी। उनके चेहरे पर मुर्दनी छा गई, आंखें बंद होने लगी, जिसमें मैं कंपकपी तारी हुई और अल्लाह को प्यारी हो गई। हज़रत सुमैया शहीद हो गई, लेकिन दरिंदों के दिल ना पसीजे। माँ की लाश पर उमार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तड़प। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये मंजर देखा तो माँ की मोहब्बत ने जोश मारा। वो लपक कर अपनी मुर्दा माँ के पास बैठ गए। रोते हुए बोले, अम्मी, मैं बड़ा बदबख्त हूँ, तुम्हारी कोई खिदमत ना कर सका। आह, मुझे भी अपने साथ ले चलती। उठो प्यारी अम्मी, उठो। आह खुदा, खुदा का नाम लेना कुफार चुपचाप कैसे सुनते। जब उन्होंने खुदा का नाम लिया, तमाम कुफार बिगड़ गए। सब उन पर बरस पड़े। उन्हें लात घूंसों और मुक्कों से मारना शुरू किया। इतना मारा कि वो बेहोश होकर अपनी माँ की लाश पर गिर पड़े। हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेबसी। हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी करीब ही खड़े थे। बीबी की मौत ने दुखी बना दिया था। बेटे के बेहोश होने से और बेकरार हो गए। उन्होंने कहा, बदबख्तों, तुम में एक भी खुदा का बंदा ऐसा नहीं है जो इस बेगुनाह और बेजुबा मखलूक पर रहम करे। खुदा का नाम सुनते ही कुफार को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे भी घुसा और मुक्कों से मारना शुरू किया। बोले, बेवकूफ़ बूढ़े, खुदा का नाम लेता है, ख्याली खुदा को छोड़ और हमारे माबूदों का इकरार कर। हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, नामुमकिन है। मुसलमान उस खुदा को मानता है जो सबका पैदा करने वाला है। उनका सर बूतों के सामने कभी नहीं झुक सकता। अबू जहल गुस्से से भर उठा। बोला, वो मौत को दावत देने वाले, बूतों के सामने सर झुकाना होगा। हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, जब तक बदन में ताकत और दिमाग में सोचने की ताकत बाकी है, तब तक तो गैर मुमकिन है कि मेरा सर क्या, किसी मुसलमान का सर किसी बूत के सामने झुक जाए। अबू जहल बोला, इतना घमंड, अच्छा देखते हैं तू कब तक अपनी जिद पर कायम रहता है। ये कहते ही उसने अपने 2 आदमियों को 2 ऊँट लाने का इशारा किया। लोग दौड़े हुए गए और जल्दी से 2 ऊँट लाए। दोनों पर अमारियाँ कसी हुई थी। अबू जहल ने कहा, यासिर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे माबूदों को खुदा मान ले, बच जाएगा। ना सिर्फ ये कि बच जाएगा, बल्कि दौलत से मालामाल कर दूंगा। कमबख्त, जिंदा रहो, आराम और राहत से ज़िंदगी बसर कर। हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, दुनिया कुछ दिनों की है, आखिरत तो हमेशा की है। आखिरत का आराम भी हमेशा का है, और जिसे आखिरत की तकलीफ पहुंची, उसने अपना सब कुछ खो दिया। अल्लाह का फरमान है, तुम और जिन चीज़ों को पूछते हो सब दोजख की ईंधन बनेंगे। इस खुले डरावों के बाद हकीकी माबूद को छोड़कर बूतों के सामने सिर झुकाना मुसलमानों का काम नहीं है। अबू जहल ने कहा, ऐसा है तो अब ज़बरदस्ती तुझे बूतों को सजदा कराया जाएगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उसके आदमियों ने यासिर को दोनों ऊँटों से इस तरह जकड़ दिया कि एक ऊँट के अमारियों से दोनों हाथ और दूसरी ऊँट के अमारियों से दोनों पाँव बांध दिए। इस तरह हज़रत यासिर दोनों ऊँटों के दरमियान लटकने लगे। अबू जहल ने कहा, हमारे माबूदों को सजदा करोगे, आखिरी सांस तक नहीं। हज़रत यासिर ने कहा। अबू जहल ने ऊँट वालों को इशारा किया। उन्होंने दोनों ऊँटों को मुखालिफ
सिमटा में हाँक दिया, ऊँट चले, रुके, झटका देकर फिर चले। हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों हाथ बाजुओं से उखड़ गए। मौत ने उनको गोद में लेकर उनकी मुसीबतों का खात्मा कर दिया।